मरियम रावलपिंडी की रिहायशी थी, खूबसूरत और खूबरू, पढ़ी लिखी और बाशऊर। यही वजह थी कि उसे देखते ही लड़के की माँ ने हाँ कह दी थी। मरियम की शादी 8-9 साल पहले हुई। शादी के पहले 6 महीने में ही उसका पाँव भारी हो गया। सास ससुर नंदें भावजें सभी ने मुबारकबाद दी और लड़का होगा कहना शुरू कर दिया। डिलीवरी का वक्त करीब आया तो शौहर के साथ साथ ससुराल के तकरीबन सभी लोग मरियम को अस्पताल लेकर गए। डिलीवरी नॉर्मल हुई और डॉक्टरों ने बेटी की पैदाइश की खुशखबरी सुनाई। ये सुनकर मरियम की सास का मुंह बन गया, जबकि दीगर अफराद अपने जज्बात छुपाने में कामयाब रहे। मरियम 2 दिन बाद घर आई तो मालूम हुआ कि घर के हालात पहले जैसे नहीं रहे। वो सास जो बलाएं लेती थी आज बेरुखी से बात कर रही है। खैर, अगले ही साल मरियम दोबारा प्रेग्नेंट हो गई। इस बार भी ससुराल वाले सभी लोग लड़के की उम्मीद लेकर मरियम की खिदमत करते रहे। खुदा का करना इस बार भी लड़की हुई। इस बार सास के साथ साथ नंदों ने भी मायूसी का इजहार किया और मरियम बेबसी की तस्वीर बनी। उनके रवैये देखती रही। मरियम ने शुक्र किया कि डिलीवरी नॉर्मल हुई, वरना ससुराल वाले ऑपरेशन पर उठने वाले अखराजात भी बातें सुना कर निकलवा लेते। 2 साल मजीद गुजरे। मरियम तीसरी बार फिर माँ बनने वाली थी, लेकिन उसकी हैरत की इंतहा न रही जब मरियम के ससुराल वालों ने मरियम को यह कहते हुए मेघे भेज दिया कि अगर बेटियां ही पैदा करनी है तो डिलीवरी के अखराजात भी तुम्हारे माँ बाप और भाई उठाएं। मरियम के यहाँ तीसरी मर्तबा भी बेटी हुई थी। बच्ची की पैदाइश पर मरियम के ससुराल से कोई देखने तक नहीं आया। 1.5 माह की बच्ची उठाए मरियम घर वापस आई तो उसके लिए ज़मीन बहुत गर्म हो चुकी थी। सास उठते बैठते पुरानी बातें निकाल कर ताने देती। कभी मरियम की बारात के खाने को खराब कहा जाता, कभी मरियम के जहेज पर तनकीद की जाती। घर के हर काम में कीड़े निकाले जाते। उसके पकाए हुए खाने भी अब बुरे लगने लगे थे। मरियम साबिर शाकिर बच्ची थी, चुपचाप सब कुछ सुनती, मजीद मेहनत और खिदमत करके सास ससुर का दिल जीतना चाहती। सारे घर का खाना पकाना, खाना पेश करना, बर्तन उठाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, सफाइयाँ करना। गर्ज ये कि घर का काम अकेली मरियम के सर था। ईद आई तो सारे घर का सामान निकाल कर मरियम ने खुद ही सारा घर पेंट किया। सीढ़ी पर चढ़कर पंखे साफ किए। अपना घर है, घर साफ होगा तो घर वाले भी सब खुश होंगे। यही सोच कर मरियम दिन रात काम में जुटी रही। रोजाना सास के सर में तेल की मालिश करना और ससुर के पैर दबाना मरियम की जिम्मेदारी थी। इतना सब कुछ करने के बावजूद औलादे नरीना और खानदान के वारिस का मुतालबा बदस्तूर जारी था। मरियम की पहली बड़ी बेटी 5 साल, दूसरी 3 साल और तीसरी 1.5 साल की हो गई थी। मरियम की बेटियां भी मरियम की तरह खूबसूरत और मासूम थीं, लेकिन इस घर में अब उनकी कोई वक़्त नहीं थी। मरियम चौथी बार प्रेग्नेंट हो गई। इस बार हर नुस्खा, हर वजीफा आजमाया गया। तरह तरह के तावीज़ लाकर बांधे गए। मरियम खुद भी बहुत डरी हुई थी। किसी ने कहा सुबह फजर के बाद फलां सूरा पढ़ो तो औलाद नरीना होगी। किसी ने कहा फलां फलां आयत लिख कर नाफ पर बांधो। अलगर्ज हर इस्लामी वगैर इस्लामी टोना टोटका इस्तेमाल किया गया। जूं डिलीवरी के दिन करीब आते गए, डर मरियम के दिल में बैठ गया। वो हर वक्त यही दुआ करती कि उसके यहाँ लड़का हो जाए। वो हर वक्त यही सोचती कि लड़की हो गई तो क्या होगा। हस्बे साबिक डिलीवरी के लिए मरियम को उसके माँ बाप के घर भेज दिया गया। उसकी माँ उसे लेकर एक प्राइवेट अस्पताल पहुंची। लेबर रूम जाते हुए भी मरियम बहुत डरी हुई थी। डिलीवरी के बाद लेडी डॉक्टर ने एक नन्हा सा वजूद मरियम के सीने पर रखते हुए कहा, मुबारक हो, बेटी हुई है। ये अल्फाज मरियम बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसका दिल रुक गया। हार्ट अटैक इतना शदीद था कि वो 40 सेकंड में ही मर चुकी थी। वो 40 सेकंड मरियम पर यूं गुजरे जैसे 40 साल हों। इन 40 सेकंड्स में मरियम सोचती रही कि बेटी पैदा करने में क्या गुनाह है, बेटी पैदा होने में क्या गुनाह है, मेरी 3 बच्चियों ने क्या गुनाह किया, और ये जो अभी 40 सेकंड पहले एक बेटी मेरी छातियों पर रखी गई उसका क्या गुनाह है। इन 40 सेकंड्स में मरियम ने आने वाले 40 सालों के लिए सोचा। बिन माँ के 4 बच्चियां कौन संभालेगा, और ये बच्ची जिसकी उम्र अभी 40 सेकंड है, ये भी अगले 40 साल इसी जुल्म की चक्की में पिसेगी। डॉक्टरों ने मरियम की लाश और बच्ची मरियम की बूढ़ी माँ के हवाले कर दी। सब कहते थे मरियम को दिल का दौरा पड़ा है, लेकिन मैं कहता हूँ कि वो हार्ट अटैक नहीं, मर्डर था, एक कोल्ड ब्लड मर्डर।